हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यावन सरावत। दोस्तों आज फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। दोस्तों राज्यपाल से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, हर एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए राज्यपाल क्या है, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, कितने टाइम के लिए होता है, ये सभी बातों का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति की। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। और राष्ट्रपति की मोहर लगे आज्ञा पत्र से होती है। इस प्रकार वह केंद्र की मंत्रिपरिषद द्वारा मनोनीत होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये नियुक्ति उसका निर्वाचन नहीं होता, बल्कि वह मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? वो केंद्र की मंत्रिपरिषद द्वारा। राज्यपाल राष्ट्रपति देखो, मनोनीत एक मनोनीत होता है दोस्तों, एक होता है निर्वाचित। मनोनीत होता है जो चुनकर नहीं जाता, जिसको डायरेक्ट लगाया जाता है। और निर्वाचित होता है जो जनता द्वारा चुनकर जाता है या फिर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, वो होता है दोस्तों क्या? आपका निर्वाचित। अब राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। ये क्या होता है प्रसाद पर्यंत? उसी उसी के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से ही वो कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति ही जवाबदेही होगा। उसके कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं होती। वैसे तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। राज्यपाल कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी दूसरे राज्य में बदला जा सकता है। वह राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस बुलाया जा सकता है। जी हाँ, राज्यपाल को हटाए जाने के लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं दी गई। उसका संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है इसके लिए। किसके के? राज्यपाल के लिए, जैसा कि राष्ट्रपति के संबंध में है। राष्ट्रपति का तो संविधान में जिक्र है अनुच्छेद 52 में, लेकिन इसका कोई भी नहीं है। बात करते हैं दोस्तों राज्यपाल की शक्तियाँ एवं शक्तियों में। सबसे पहले शक्ति करेंगे कार्यकारी शक्ति। देखिए, कार्यकारी शक्ति जिस तरह हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ करी थी, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, उसी तरह ही राज्यपाल की शक्तियाँ दी गई हैं। देखिए, कार्यकारी शक्ति में सबसे पहला पॉइंट है वह उसे मुख्यमंत्री है, वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल, जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो। जिस भी पार्टी के पास बहुमत है उसी को वह मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। सेकंड है राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है और उन्हें विभाग बांटता है। ये काम भी कौन करता है? राज्यपाल। फिर नेक्स्ट है वह महाअधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के महाअधिवक्ता, जैसे वहाँ पर केंद्र में महान्यायवादी था, उसे राज्य में होता है महाअधिवक्ता, और केंद्र में राष्ट्रपति किसके करता है? महान्यायवादी। यहाँ पर ये लोक सेवा आयोग यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के, और राष्ट्रपति किसकी करता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। राज्य लोक सेवा के जो आयोग के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जिस तरह राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की, तथा हाई कोर्ट के कौन करता है? ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट शक्ति भी पढ़ते हैं दोस्तों, विधायी शक्ति। देखिए, विधायी शक्ति वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है
और उन्हें संबोधित कर सकता है। राज्यपाल के पास शक्ति है कि दोनों सदनों के सत्र को बुला सकता है एक साथ और उन्हें संबोधित कर सकता है, जिस तरह राष्ट्रपति के पास है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद या पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है यानी कि विघटित कर सकता है। यह औपचारिक शक्तियां हैं। इनके प्रयोग के समय राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। नेक्स्ट है इन अवसरों पर राज्यपाल का संबोधन सामान्य राज्य सरकार की नई नीतियों की रूपरेखा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन सकता है। जी हाँ, अगर कोई भी विधेयक है तो राज्यपाल की सहमति या उसके हस्ताक्षर के बिना वह कानून नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल किसी विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राज्यपाल के पास से पावर है कि वह किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट है जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और किसी कानून की आवश्यकता लग रही हो कि ये कानून राज्य में आवश्यक है, बनाया जाना चाहिए, तो राज्यपाल औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। तो उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करके घोषणा कर सकता है किसी भी कानून की अगर जरूरत हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ में क्या है, धन विधेयक को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी मनी बिल यानी कि धन विधेयक को राज्य विधानसभा में राज्यपाल की सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट, राज्य बजट राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए हर वर्ष। तो राज्यपाल ही सुनिश्चित करता है कि बजट पेश किया जाए। नेक्स्ट है बिना राज्यपाल की सहमति के किसी भी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। कोई भी ग्रांट है राज्यपाल की सहमति के बिना नहीं ली जा सकती। नेक्स्ट है वह किसी अप्रत्याशित वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। एडवांस पैसे आकस्मिक निधि से राज्यपाल ही निकाल सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वह वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल। नेक्स्ट शक्ति दोस्तों विवेकाधीन या न्यायिक शक्ति। इस शक्ति में क्या करता है राज्यपाल, ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब राज्यपाल को अपने विवेक के अनुसार स्वयं निर्णय करना पड़ता है, तो इसे विवेकाधीन शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है जैसे जब विधानसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो, जब विधानसभा में किसी भी दल को कोई बहुमत प्राप्त न हो, तब राज्यपाल सबसे बड़े दल को या दो से अधिक दलों के नेताओं को आम सहमति से सरकार बनाने को कह सकता है। तब राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि किसी भी पार्टी का बहुमत ना आए, तो राज्यपाल के स्वविवेक पर डिपेंड करता है कि वह किस पार्टी को बुलाए, लेकिन सबसे पहले वह बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति देगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करते हुए रिपोर्ट भेज सकते हैं कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है।
जब ऐसा लगे राज्यपाल को कि किसी भी राज्य का या संबंधित राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, वो नहीं सरकार नहीं चल सकती, डामाडोल हो गई सरकार, तो उस समय राज्यपाल सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से कि वह यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राज्यपाल को कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने की शक्ति दी गई है, जो कि अनुच्छेद 200 में है, अनुच्छेद 200 में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गवर्नर की वीटो, यानी कि राज्यपाल की वीटो शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब राज्य विधानमंडल में पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष आता है तो निम्न कदम उठा सकता है राज्यपाल। वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है, विधेयक को वह धन संबंधी विधेयक ना हो को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, दोबारा विचार विमर्श करने के लिए उस पर वापिस भेज सकता है। और नेक्स्ट है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रख सकता है, कि राष्ट्रपति को दिखाने के लिए उसे आरक्षित सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के पास राज्यपाल द्वारा उनके लिए आरक्षित विधेयकों के संबंध में अत्यधिक वीटो की शक्ति होती है। जो ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास ज़्यादा होती है। ठीक है, राष्ट्रपति निम्न कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं अथवा आरक्षित रख सकते हैं। सेकंड है, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक, यदि धन विधेयक नहीं है, यानी कि धन विधेयक को छोड़कर, वह विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे, या किसी राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसे सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें यह बात कह रखी है दोस्तों कि राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह उसे वापस लौटा दे या उसमें संशोधन करके राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजी जाए। इसमें राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं है। तो ये थी दोस्तों राज्यपाल से संबंधित बातें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और कुछ गलत है तो कमेंट करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।